मैं पंकज सूरी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ फ्लूइड फिटनेस। आज हम बात करेंगे व्हाई फर्स्ट 7 days आर इम्पोर्टेंट फॉर द जिम क्लाइंट। तो आज जिम के पर्सपेक्टिव से ये समझते हैं कि पहले 7 दिन में उन्हें क्या करना चाहिए कि जिम के जो कस्टमर्स हैं वो एक्टिवली जिम के मेंबर्स बने रहें और अपने मेंबरशिप को रिन्यू करें। तो पहले 7 दिन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स पहले 7 दिन में ही डिसाइड कर लेते हैं कि जिम नहीं जाना है, या फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और जिम जाना छोड़ देते हैं, और उनका जो मेंबरशिप प्लान है और आगे जो रिन्यूअल होने वाले होते हैं वो सब नहीं हो पाता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो आप जब जिम में मेंबरशिप सेल करते हो तो क्लाइंट का जो पहला प्रोसेस होता है ऑनबोर्ड करने का वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, और उसमें क्लाइंट को सारी प्रिस्क्रिप्शन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिम का पूरा प्रोसेस उनको समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले उनका मेंबरशिप प्लान। तो उनका मेंबरशिप प्लान उन्हें ढंग से एक्सप्लेन होना चाहिए, प्लान के जो फीचर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए, और जो प्राइसिंग है वो अगर प्राइसिंग ऊपर नीचे है या कोई ऑफर उन्हें मिल रहा है या किन्हीं को मिला हुआ है किसी को पहले, तो उन्हें वो डिफरेंशियल उनको पता होना चाहिए। जैसे आप अगर बम्पर सेल में कोई चीज लेते हैं या आप ब्लैक फ्राइडे सेल में कोई चीज लेते हैं, तो आपको ये पता होता है कि इस चीज का नॉर्मल प्राइस क्या है और आपने कितने डिस्काउंट में ली है। ये इसलिए जरूरी है कि जब क्लाइंट जिम में एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपस में डिस्कस करते हैं बाकी क्लाइंट्स उनसे कि उन्हें मेंबरशिप कितने मिली है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्लाइंट के मन में ये आ जाता है कि अरे मेरे को प्राइस ज्यादा मिल गया है और मेरे को ये इन्होंने सही प्राइस नहीं दिया है, तो उनके कहीं ना कहीं मन में एक खटास रह जाती है, जिसकी वजह से वो रिन्यूअल के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी चीज है हैंडओवर। तो जब वो चीज क्लाइंट जब ऑनबोर्डिंग हो रही होती है तो क्लाइंट को जैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है ट्रेनर से, वो बड़ा स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर्स जब भी बात करते हैं तो उसमें एरोगेंस या शाइनेस नहीं होनी चाहिए। वो खुल के बात करें, क्लाइंट से ढंग से मिलें, और क्लाइंट का जो नेक्स्ट स्टेप है जिम ओरिएंटेशन का, उसे ढंग से प्रोसेस को फॉलो करें। तो जो सेकंड स्टेप है वो है जिम ओरिएंटेशन। तो जिम ओरिएंटेशन में फ्रंट डेस्क और ट्रेनर्स को मिलके क्लाइंट को एक जिम के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना होता है। तो पहला पॉइंट जो था वो जिम की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था, और दूसरा पॉइंट जो है वो जिम का ओरिएंटेशन है। जिम के ओरिएंटेशन में इक्विपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इक्विपमेंट में क्लाइंट को सारे फीचर्स इक्विपमेंट के, जैसे सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, या इक्विपमेंट में एंटरटेनमेंट फीचर्स कई बार होते हैं, टीवीज एंड ऑल दैट, वो चीजें क्या हैं, या हैजार्ड क्या है, क्या चीज नहीं करनी है इक्विपमेंट में, जैसे डंबल्स को वापस अपनी जगह पे रखना है, वेट करना है, इक्विपमेंट कभी कभी क्लीनिंग क्लॉथ भी वहां पड़ा होता है, तो इक्विपमेंट यूज करने के बाद वो क्लीन करना है। अगर ये सारी चीजें हम डे 1 पे क्लियर करेंगे कस्टमर को, तो कस्टमर को ये चीज फॉलो करने में इजी होगा, और कस्टमर ये लॉन्ग टर्म तक फॉलो भी करेंगे। जिम ओरिएंटेशन में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टाफ स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाले वीडियो में आपको समझाया था, वैसे ही कस्टमर्स को ये चीज बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि अगर उनका कंप्लेंट है तो किसको करना है, अगर कौन स्टाफ है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और उनको किस मैटर में किस स्टाफ से बात करना है। तो अगर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से डिफाइंड होंगी और स्टाफ को क्लियरली मेंशन होंगी, तो स्टाफ को इस चीज की क्लैरिटी होगी कि किस चीज के लिए उसको किस स्टाफ मेंबर से बात करना है। तो जब हमने ये दोनों पॉइंट कर लिए हैं, तो थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है गोल प्लानिंग का। तो अब आप स्टाफ ने क्लाइंट को जिम में ऑनबोर्ड करा दिया है और जिम ओरिएंट भी करा दिया है। तो जिम ओरिएंटेशन के बाद जब ट्रेनर्स के पास हैंडओवर हो गया है और ट्रेनर्स अब क्लाइंट को इक्विपमेंट के बारे में बता चुके हैं, और अब क्लाइंट की गोल प्लानिंग की बात आई है। तो गोल एक ऐसा चीज है जो क्लाइंट को लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट कर देगा और आपके जिम के रिन्यूअल्स को भी बढ़ा सकता है। अब गोल में जब बात होती है तो क्लाइंट के साथ ये बैठ के बहुत डेफिनेट तरीके से देखा जाता है और डिसाइड किया जाता है। जैसे कई बार क्लाइंट हफ्ते में 4 दिन ही जिम आ सकता है, तो इसको एक रिस्ट्रिक्शन ना मानते हुए गोल जो है, उनका जो ट्रेनिंग प्लान है, वो गोल को देखते हुए ऐसे बनाया जाए कि वो हफ्ते में 4 दिन ही एकोमोडेट करे क्लाइंट का आना। तो क्लाइंट जब जिम आएगा तो उसका जो ट्रेनिंग है वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और उतना ही टाइम जितना क्लाइंट दे सकता है उसके हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो जो गोल है
वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब ये है कि गोल स्पेसिफिक हो क्लाइंट के लिए, गोल मेजरेबल हो जो आप नाप सकते हो, गोल अटेनेबल हो कि गोल अचीव हो सकता है, रियलिस्टिक हो ताकि वो रियल हो, ऐसा ना हो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ही बड़ा गोल है, और टाइम बाउंड। तो स्मार्ट गोल होना बहुत जरूरी है। तो एक ट्रेनर्स की ड्यूटी है कि वो जब क्लाइंट के साथ बैठे, उनकी जो गोल डिजाइनिंग, गोल प्लानिंग है वो स्मार्ट गोल के दायरे में हो, और ये चीज क्लाइंट को शुरू से ही पता हो बिफोर स्टार्टिंग देयर नेक्स्ट प्रोसेस विच इज ट्रेनिंग। तो जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है ट्रेनिंग। तो जब आपने गोल डिसाइड कर लिया है, क्लाइंट अब मोटिवेटेड है, तो क्लाइंट का जो एक गोल है वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसको आपने ब्रेक करके मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में लाना है। तो जो शॉर्ट टर्म गोल है उसके हिसाब से क्लाइंट की अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि क्लाइंट अभी पहली बार जिम आया या बहुत टाइम के ब्रेक के बाद जिम आया, तो अभी वो कंडीशन नहीं है। तो शुरू के जो 2-3 दिन हैं वो ट्रेनर को क्लाइंट की कंडीशनिंग में लगाने हैं, और इसमें ये भी चेक करना है कि क्लाइंट एक्चुअली में किस लेवल का था पहले और अभी कहां से स्टार्ट करेगा, और कैसे करके उनका लोड बढ़ाना चाहिए। अब जब ट्रेनिंग होती है तो कई बार ये बहुत जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है कि सोरनेस की वजह से क्लाइंट जिम छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले 1-2 दिन में क्लाइंट को नहीं पता चलता कि कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो विदाउट एनी प्रॉपर गोल एंड कोचिंग एंड सुपरविजन क्लाइंट ज्यादा वेट कर लेते हैं और उन्हें सोरनेस होती है और वो जिम जाना छोड़ देते हैं। तो जो ट्रेनिंग के पहले 2-3 दिन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसमें उनको फुल बॉडी कंडीशनिंग कराना चाहिए क्लाइंट्स को, ट्रेनर्स को, और उसके बाद ही उनका एक प्लान बनाना चाहिए। तो ये जो पहले 7 दिन है, इस 7 दिन में क्लाइंट को एक्सरसाइज करा के, फुल बॉडी वर्कआउट्स करा के, लाइट वेट पे कंडीशनिंग करा के, ट्रेनर को इनको शेड्यूल बना के देना चाहिए, जो शेड्यूल क्लाइंट को पूरा एक्सप्लेन हो और क्लाइंट उसको धीरे धीरे अपने आप इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सके। अब जब क्लाइंट ने ट्रेनिंग कर लिया है तो फ्रंट डेस्क या कि सेल्स टीम और ट्रेनिंग टीम दोनों को इंडिपेंडेंटली शुरू के 7 दिन के बाद क्लाइंट से एक फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक किसी भी तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों ही तरीके के फीडबैक्स को स्टाफ को अच्छे से लेना चाहिए और दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फीडबैक का ये फायदा होता है कि एक तो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो शुरुआती दौर पे ही रिजॉल्व हो जाती है, और दूसरा अगर वो रिजॉल्व हो गई है प्रॉब्लम तो आप उनसे रेफरल ले सकते हैं, ताकि रेफरल से आप और कस्टमर्स को भी अपनी जिम की मेंबरशिप बेच सकें। होप है आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि पहले 7 दिन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या करना चाहिए ये 7 दिनों में, ताकि आपके कस्टमर्स अच्छी सेटिस्फैक्शन से आपको और रेफरेंस भी दें और खुश भी रहें, और उनका आने वाला जो रिन्यूअल है उसके होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस या ऐसे ही डिटेल में कंटेंट को समझना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में हम आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे और एक्सप्लेन भी करते रहेंगे।